आदर नमस्कार सम्मानित मित्रों, मैं जगदीश सोनी आप सभी का ज्योतिष मित्र। आज बात करेंगे वास्तु शास्त्र के अंतर्गत भूमि की जांच कैसे करें। आपके पास प्लॉट है, आप मकान बनाना चाहते हैं या आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं जिस पर मकान बनाने की इच्छा हो, परंतु आप ये जानना चाहते हैं कि भूमि शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी, इस पर घर मकान बनाना कितना अच्छा रहेगा और कैसा फल देगा। तो किसी प्लॉट पर, किसी भूमि पर मकान बनाने से पहले उस भूमि की जांच करना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, अगर आप अपने प्लॉट की भूमि की जांच कर लें तो फिर आप अगर उस पर अपना मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो फिर आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली। तो आज इस वीडियो में ये बातें बताऊंगा कि आप अपने प्लॉट की, अपनी भूमि की जांच कैसे कर सकते हैं। जिस पर घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, वह भूमि आपको शुभ फल देगी या अशुभ फल देगी। तो बात शुरू करते हैं। अगर आपके पास अपना प्लॉट है, भूमि है, या फिर आप कोई भूमि खरीद रहे हैं परंतु आप सोच रहे हैं कि ये भूमि मुझे शुभ फल देगी या नहीं देगी, तो इसकी जांच कैसे की जाए। भूमि की जांच की जा सकती है। मैं अब आपको वह 2-3 तरीके बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्लॉट, अपनी भूमि जिस पर मकान बना रहे हैं, उसके उत्तर दिशा में 2-3 फुट गहरा गड्ढा खोद लें। उत्तर दिशा की ओर एक गड्ढा 2-3 फीट चौड़ा, 2-3 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसकी मिट्टी बाहर निकाल लें। और मिट्टी को बाहर निकालने के बाद फिर उसी मिट्टी से उस गड्ढे को भरें। अगर मिट्टी उस गड्ढे में डालने पर गड्ढा भर जाए और मिट्टी भी बच जाए तो ये जगह, ये प्लॉट, ये भूमि आपके लिए बहुत शुभ है। इस पर मकान बनाना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, काफ़ी फायदा हो सकता है। और अगर गड्ढा आप भर रहे हैं, मिट्टी आपने उसमें डाल दी, मिट्टी पूरी डालने के बाद वो सामान्यतः गड्ढा नहीं भरा परंतु ज़्यादा खाली भी नहीं है, तो वह भूमि आपके लिए मध्यम रहेगी, मीडियम रहेगी, यानी सामान्य रहेगी। और अगर मिट्टी पूरी डालने पर भी वह गड्ढा आधे से ज़्यादा खाली है और उस मिट्टी से, जो मिट्टी आपने उस गड्ढे में से निकाली थी, उस मिट्टी से गड्ढा नहीं भर पा रहा पूरी तरह, तो फिर ये मानकर चलना चाहिए कि वह भूमि आपके लिए कतई शुभ नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का उस पर मकान बनाना शुभ फलदायी नहीं रहेगा। अपने प्लॉट पर या अपनी भूमि पर जिस पर आप मकान बनाना चाहते हैं, उसके बीचों बीच में एक 3-4 फीट का गड्ढा खोद लें। उसकी मिट्टी बाहर निकाल कर उसमें पानी डाल दें। कुछ मिनटों के बाद आप उस गड्ढे को दोबारा चेक करें। अगर पानी वहीं खड़ा रहे तो भूमि शुभ है। अगर पानी कुछ नीचे चला जाए तो मध्यम है, मीडियम है। और अगर बिल्कुल भूमि सूख जाए तो फिर ये मानकर चलना चाहिए कि भूमि काफ़ी अशुभ है। इस पर मकान बनाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। और इसके अलावा आप इसी तरीके को एक दूसरी तरह से भी आजमा सकते हैं, देख सकते हैं, भूमि को चेक कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद प्लॉट में जाकर, भूमि पर जाकर एक गड्ढा खोद लें, उसमें पानी डाल दें। 3-4 फीट गहरा गड्ढा खोद कर उसमें पानी डाल दें। सुबह प्रातःकाल उठकर उस गड्ढे को चेक करके आएं। अगर पानी मौजूद रहे तो भूमि बहुत शुभ है। पानी अगर कुछ नीचे चला जाए या कुछ कीचड़ रहे तो भूमि आपके लिए सामान्य रहेगी, मीडियम रहेगी। और अगर भूमि बिल्कुल सूख जाए, भूमि भी कहीं कहीं से कटी फटी मिले, तो फिर ये मानकर चलना चाहिए कि ये भूमि, ये प्लॉट आपको कहीं भी शुभ फल नहीं देगा। इस पर मकान बनाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। मकान बना रहे हैं, मकान बनाते समय, गड्ढा खोदते समय अगर मकान में से राख मिले, राख भस्म मिले, पुराने गंदे कपड़े मिले, हड्डियां मिले, जली हुई लकड़ियां मिले, तो ये काफ़ी अशुभ माना जाता है।
तो ऐसे में मकान उस पर नहीं बनाना चाहिए। उसका उपाय बताना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए। ऐसे प्लॉट पर 5 फीट की गहराई तक खोद कर पूरे प्लॉट की मिट्टी को हटाना है। 5 फुट गहरा पूरा प्लॉट खोद कर पूरे प्लॉट को, भूमि को खोद कर जहाँ जहाँ आप मकान बनाना चाहते हैं उसे 5 फुट गहरा खोद कर उसकी मिट्टी को बाहर निकाल कर दूसरी मिट्टी लाकर किसी खेत से दूसरी मिट्टी लाकर उस मिट्टी को उस प्लॉट या भूमि में डालकर उस पर मकान बनाना चाहिए। इससे उस मकान, उस भूमि, उस प्लॉट की अशुभता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ये सबसे अच्छा उपाय है। ये बहुत अनुभव किया गया उपाय है। किसी का प्लॉट, किसी की भूमि काफ़ी अशुभ है, काफ़ी अशुद्ध है, आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है, तो उस भूमि, उस प्लॉट की 5 फीट की मिट्टी को बदल देना चाहिए। पूरे प्लॉट की मिट्टी अगर 5 फुट गहरी खोद कर उसे बदल दिया जाए तो फिर उस भूमि, उस प्लॉट की नेगेटिविटी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अपने ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी को भी इजाज़त दें। अगली बार आपको फिर कोई नई जानकारी शेयर करूंगा। सादर नमस्कार।